हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉन्करेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। अब जो कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म है ना, ये कॉन्सेप्ट्स है जो कि रिलेट कर रहे होते हैं मल्टीटास्किंग से इन कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम्स में ना मल्टीटास्किंग से जो कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहे होते हैं ना, वो पैरेललिज्म होता है और कॉन्करेंसी होती है। लेकिन क्या होते हैं इनके अंदर ना फंडामेंटली कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन इन दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। अब कॉन्करेंसी क्या होती है? कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना, वो प्रोग्रेस में तो होते हैं एक ही वक्त में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ना साइमल्टेनियसली तमाम के तमाम एग्जीक्यूट हो रहे हों। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक ही वक्त में जरूरी नहीं होता तमाम टास्क जो है ना वो ना एग्जीक्यूट हो रहे हों। प्रोग्रेस में होंगे मल्टीपल टास्क, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि तमाम के तमाम टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हों। प्रोग्रेस में भले ही लगे हों एक ही वक्त में, लेकिन एक ही वक्त में तमाम के तमाम टास्क जो होंगे ना साइमल्टेनियसली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये कहलाती है कॉन्करेंसी। अब जो इसका फोकस है ना वो ये है कि यहाँ पे ना मैनेज किया जा रहा होता है मल्टीपल टास्क को। किस तरीके से मैनेज किया जा रहा होता है? बाय स्विचिंग बिटवीन देम एफिशिएंटली। मतलब कि यहाँ पे ना टास्क के दरमियान बहुत जल्दी ना स्विच किया जा रहा होता है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जो स्विचिंग होती है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है कॉन्करेंसी के अंदर, तभी पता नहीं चलता। लेकिन फोकस इसका यही है कि मल्टीपल टास्क को ना मैनेज करे। अगर हम कॉन्करेंसी की एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं ना वो ना सिंगल सीपीयू कोर को ना शेयर कर रहे होते हैं एंड आर एग्जीक्यूटेड इंटरलीव्ड मैनर। इंटरलीव्ड मैनर का मतलब क्या होता है? वन एट अ टाइम। मतलब कि एक ही वक्त में ना एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन हमें इस तरीके से अपेयर होता है कि जितने भी जो टास्क है ना वो टुगेदर प्रोग्रेस में है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ना सिंगल सीपीयू कोर होता है, तो वन टास्क एट अ टाइम ही परफॉर्म होगा। लेकिन ना हमें ऐसा लगता है, हमें ये भ्रम हो जाता है कि जितने भी जो टास्क है ना वो जो है ना टुगेदर प्रोग्रेस में है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक ही टास्क होगा क्योंकि सिंगल सीपीयू कोर है। लेकिन क्या होता है, ये ना आपस में सिंगल सीपीयू कोर को ना शेयर कर रहे होते हैं वन बाय वन। अगर हम कॉन्करेंसी की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सिंगल सीपीयू कोर है ना वो स्विच कर रहा है टास्क के दरमियान। किस तरीके से वो स्विच कर रहा है? और जो है ना फाइल को भी डाउनलोड कर रहा है, और जो है ना म्यूजिक को भी प्ले कर रहा है, और ना स्क्रीन को भी अपडेट कर रहा है। लेकिन ना ये टास्क के दरमियान में ना स्विचिंग कर रहा है क्योंकि ये सिंगल सीपीयू कोर है। अगर हम कॉन्करेंसी के रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें ना तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक सिंगल कैशियर है ग्रोसरी स्टोर पे जो कि मल्टीपल कस्टमर को ना हैंडल कर रहा है बाय स्विचिंग बिटवीन देम। मतलब कि वो स्विच कर रहा है वो सिंगल ही कैशियर, लेकिन क्या है वो ना मल्टीपल कस्टमर को ना हैंडल कर रहा है। आपने भी बहुत बार देखा होगा ग्रोसरी स्टोर पे होता वो एक ही कैशियर है, लेकिन वो मल्टीपल कस्टमर को जो है ना हैंडल कर रहा होता है। ये है कॉन्करेंसी की एग्जांपल। मतलब कि वो स्विच करेगा, कभी उस कस्टमर के पास जाएगा, कभी जो है ना उस कस्टमर के पास जाएगा, लेकिन क्या होगा वो साइमल्टेनियसली तो सबको जो है ना नहीं ट्रीट कर रहा ना, वो कॉन्करेंटली ट्रीट कर रहा है। मतलब कि स्विच कर रहा है वन बाय वन। तो ये है कॉन्करेंसी की एग्जांपल। मैंने आपके साथ इसकी डेफिनेशन भी शेयर की और किस तरीके से कॉन्करेंसी एग्जीक्यूट होती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर हम पैरेललिज्म की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है उसमें ये कहा जा रहा है जो मल्टीपल टास्क होते हैं ना वो ना साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ऑन मल्टीपल सीपीयू कोर्स। मतलब कि मल्टीपल सीपीयू कोर्स पे ना मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होंगे ऑन मल्टीपल सीपीयू कोर्स या प्रोसेसर्स पे। तो ये होता है पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म हम क्यों करते हैं, इसका फोकस क्या है? क्योंकि ये ना स्पीड अप करता है एग्जीक्यूशन को बाय परफॉर्मिंग टास्क एट द सेम टाइम। मतलब कि एक ही वक्त में तमाम टास्क जो होता है ना ये परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो होती है ना वो स्पीड अप हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसलिए पैरेललिज्म यूज किया जाता है ताकि जो इसकी एग्जीक्यूशन है ना टास्क की तो वो बढ़ाई जा सके। अगर हम पैरेललिज्म की एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टास्क होते हैं ना वो पैरेलल रन हो रहे होते हैं ऑन सेपरेट कोर्स और मशीन्स। मतलब कि जो टास्क होते हैं ना वो एक ही वक्त में जो होते हैं ना पैरेलली रन हो रहे होते हैं ऑन सेपरेट कोर्स। मतलब कि सेपरेट कोर्स पे, क्योंकि ये मल्टी कोर है, किसकी वजह से सेपरेट कोर्स पे ना मल्टीपल टास्क जो होते हैं ना वो पैरेलली रन हो रहे होते हैं।
इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे होती है कि पैरेलली तमाम टास्क जो होंगे ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 सीपीयू कोर्स डाउनलोडिंग अ फाइल, मतलब कि जो 2 सीपीयू कोर्स है ना वो ना फाइल्स को डाउनलोड भी कर रहे हैं और ना म्यूजिक को प्ले भी कर रहे हैं एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त में क्या होगा, 2 कोर्स होंगे, वो फाइल को भी डाउनलोड करेंगे और ना म्यूजिक को भी प्ले करेंगे, क्योंकि ये 2 कोर्स है। मतलब कि पैरेलली एक ना डाउनलोड कर रहा होगा फाइल और दूसरा जो होगा वो म्यूजिक को प्ले कर रहा होगा। अगर हम पैरेललिज्म की रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें ना तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीपल कैशियर्स होते हैं ना ग्रोसरी स्टोर पे, वो ना बहुत बार क्या होता है एक ही कस्टमर को हैंडल कर पाते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब कि आपने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे कैशियर्स हैं लेकिन कस्टमर एक है, तो बहुत सारे कैशियर्स एक कस्टमर को भी तो हैंडल कर पाते हैं ना साइमल्टेनियसली। तो पैरेललिज्म ये होता है वो एक ही वक्त में हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलली तमाम काम जो होते हैं ना हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पैरेललिज्म में और कॉन्करेंसी में। कॉन्करेंसी में जो टास्क होते हैं ना वो स्विच हो रहे होते हैं, लेकिन पैरेललिज्म में साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब इन दोनों के की डिफरेंसेस क्या है, मतलब कि जो कॉन्करेंसी होती है ना वहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं ना वो इंटरलीविंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वन एट अ टाइम। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना स्विचिंग होती है टास्क के दरमियान। लेकिन जो पैरेललिज्म होता है ना यहाँ पे जो टास्क होते हैं ना वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, पैरेलली एक ही वक्त में टास्क जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें तो जो कॉन्करेंसी होती है ना वो एक सीपीयू कोर पे ना हो रही होती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना टास्क के दरम्यान में स्विचिंग होती है। मतलब कि एक जो होगा ना टास्क होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे स्विचिंग होगी टास्क के दरम्यान में। लेकिन जो पैरेललिज्म होता है ना यहाँ पे ना मल्टीपल सीपीयू कोर्स का ना इस्तेमाल हुआ होता है। तो क्या होता है यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं ना वो एट वंस रन हो सकते हैं। मतलब कि एक कोर पे एक टास्क होगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। मतलब कि इस तरीके से आप समझ लो क्या होगा, इसकी वजह से साइमल्टेनियसली तमाम टास्क परफॉर्म होंगे। अगर हम इसके फोकस की बात करें कॉन्करेंसी के, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना मल्टीपल टास्क को ना एफिशिएंटली मैनेज आप कर सकते हो। लेकिन जो पैरेललिज्म होता है ना ये ना फास्टर परफॉर्मेंस के लिए ना इस्तेमाल होता है। मतलब कि तमाम टास्क एक ही वक्त में हो जाएं तो क्या होगा, सिर्फ आपका टाइम बच जाएगा ना, आपकी एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगी। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो जो कॉन्करेंसी होती है ना उसके लिए सिंगल कोर इनफ है, क्योंकि वो स्विच करेगा एक वक्त में एक टास्क होगा, फिर वो दूसरे पे स्विच करेगा, फिर तीसरे पे। लेकिन एक वक्त में एक ही जो होगा ना टास्क परफॉर्म होगा, क्योंकि एक सिंगल कोर जो होता है ना यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये है कॉन्करेंसी का हार्डवेयर स्ट्रक्चर। अगर हम पैरेललिज्म की बात करें तो यहाँ पे ना मल्टी कोर प्रोसेसर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टास्क पैरेलली परफॉर्म होंगे एक कोर पे एक, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। तो इसके लिए आपको मल्टी कोर प्रोसेसर्स चाहिए। अगर हम कॉन्करेंसी के एग्जांपल की बात करें तो वो ना मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट को ना हैंडल कर पाएगी एक ही सीपीयू कोर पे। मतलब कि यूजर के दरम्यान में स्विचिंग करेगी ना, पहले एक यूजर को जो है ना उसकी रिक्वेस्ट लेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे इन तमाम के दरम्यान में ना स्विचिंग करेगी। तो ये ना क्या होता है, ये एक ही सीपीयू कोर पे ना आप हैंडल कर सकते हो यूजर रिक्वेस्ट को मल्टीपल्स। अगर हम पैरेललिज्म की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है रनिंग कंप्यूटेशन ऑन 4 सीपीयू कोर्स। मतलब कि आप 4 सीपीयू कोर्स पे ना कंप्यूटेशन को रन कर सकते हो। मतलब एक पे एक टास्क परफॉर्म होगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, लेकिन ये पैरेलली परफॉर्म हो रहे होंगे। मतलब कि एक पे इमेज प्रोसेस हो रहा होगा, दूसरे पे कोई एआई का काम हो रहा होगा, तीसरे पे कोई वीडियो का काम हो रहा होगा, लेकिन ये ना तमाम साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे। तो ये है पैरेललिज्म की एग्जांपल। अब अगर हम इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जो कॉन्करेंसी होती है ना वो ना सिंगल कोर सिस्टम है जो कि हैंडल करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को। मतलब कि यहाँ पे ना मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल हो सकती हैं, लेकिन किस तरीके से होगी, मतलब कि यहाँ पे ना स्विचिंग होगी। मतलब पहले एक रिक्वेस्ट हैंडल होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, लेकिन वन एट अ टाइम होगी, क्योंकि ये ना सिंगल कोर सिस्टम है। अगर हम पैरेललिज्म की बात करें तो जो पैरेललिज्म है ना वो मल्टी कोर सिस्टम है जहाँ पे ईच रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय सेपरेटेड कोर साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो हर कोर होगा ना वो ईच रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, लेकिन क्या होगा साइमल्टेनियसली।
मतलब कि एक कोर पे एक रिक्वेस्ट हैंडल हो रही होगी, दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, लेकिन ये एक ही वक्त में हो रहा होगा सब कुछ, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरेललिज्म जो होता है ना वो फास्टर होता है, क्योंकि एक ही वक्त में तमाम काम निमट जाएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है पैरेललिज्म। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो एक वेब सर्वर है ना, जो कि आपको पता होगा मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाता है कॉन्करेंटली एंड यूज मल्टीपल थ्रेड्स अक्रॉस मल्टीपल कोर्स फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। मतलब कि यहाँ पे ना पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए ना मल्टी कोर का ना इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से ये ना मल्टी थ्रेड का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये ना मल्टीपल रिक्वेस्ट को कॉन्करेंटली हैंडल कर रहा होता है। तो इसके लिए ना इसको मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, मतलब कि मल्टीपल कोर्स में ना इसको मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए ताकि ये ना पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सके। मतलब कि वेब सर्वर आपको पता ही होगा मल्टीपल रिक्वेस्ट को ना हैंडल कर रहा होता है कॉन्करेंटली, मतलब कि उसके पास सिर्फ एक रिक्वेस्ट तो नहीं आती, मल्टीपल यूजर्स की आती है। तो वो किस तरीके से करता है, वो ना मल्टीपल थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है अक्रॉस मल्टीपल कोर्स। मतलब कि वहाँ पे ना मल्टीपल कोर्स होंगे जिसके अंदर मल्टी थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा ताकि जो है ना ये पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सके। तो ये है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। बोथ टुगेदर मतलब कि क्या होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं ना उसके अंदर कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म जो होते हैं ना वो कंबाइन होके काम कर सकते हैं। अब मिसाल लेते हैं कि हो सकता है कि जो टास्क हो वो कॉन्करेंट हो। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है मैनेज टुगेदर, मतलब कि टुगेदर जो होता है ना हो सकता है कि वो मैनेज हो रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हो अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, मतलब कि मल्टीपल कोर्स पे ना वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ना दोनों की एग्जाम्पल दी गई है, कॉन्करेंसी की और पैरेललिज्म की। मतलब कि कहा जा रहा है जो टास्क होते हैं ना वो हो सकते हैं कि कॉन्करेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हो मल्टीपल कोर्स पे। तो ये था डिफरेंस कॉन्करेंसी का और पैरेललिज्म का। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।